चीन ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को एक बार फिर से भड़काने की नापाक कोशिश की है, लेकिन चीन के इन इरादों को भारत ने एक बार फिर से पलीता लगा दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने जारी बयान में चीन के इन प्रयासों को न सिर्फ नकारा है, बल्कि ये भी साफ किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। कल ही डॉक्टर जयशंकर ने चीन की इन हरकतों को नापाक करार देते हुए कहा था कि अगर मैं किसी के घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा। दरअसल चीन के दुस्साहसों को और चीन के नापाक इरादों को सीधे तौर पर देखा जाए तो भारत बार बार दरअसल चैलेंज करता रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि चीन किस तरह से अरुणाचल पर अपने नजरें गड़ाए बैठा है। भारत और चीन के बीच अगर सबसे बड़े युद्ध की बात करें तो उसकी गवाही भी अरुणाचल ही देता है, जहां पर चीन की सेना ने घुसकर भारत के साथ सीधी लड़ाई लड़ी थी। और आज भी दरअसल देखा जाए तो ये चौथी सूची है जो कि चीन ने जारी की है, जिसमें अरुणाचल के 30 जगहों का नाम बदला गया है। भारत की अगर प्रेस विज्ञप्ति पर देखें तो सीधे तौर पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो चीन के इरादों पर करारा प्रहार करता है। भारत अपने विज्ञप्ति में लिखता है कि चीन की ये कोशिशें नापाक हैं और न सिर्फ अस्वीकार्य हैं, बल्कि इस तरह की हरकत जो है कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। साफ तौर पर देखा जाए तो चीन अरुणाचल के नामों को बदलने की एक से बढ़कर एक सूची इससे पहले भी जारी करता रहा है, जिसके क्रम में ये चौथी सूची है। साफ तौर पर यह भी कह सकते हैं कि दरअसल लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन की सेना भले ही आमने सामने खड़ी हो, वहां पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हों, लेकिन असल में जहां चीन की नीयत खराब है वो दरअसल अरुणाचल का इलाका है। अरुणाचल को दरअसल चीन अपने शब्दों में जंगयान का नाम देता है, यानी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का एक हिस्सा मानता है। और जाहिर तौर पर देखा जाए तो चीन के इन्हीं इरादों को देखते हुए अरुणाचल के समूचे ही एलएसी पर भारतीय सेना पुरजोर तरीके से तैनात है, तैयार है, ऑल वेदर डिप्लॉयमेंट है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए सेला पास का उद्घाटन किया था और उस वक्त भी चीन ने भारत से पंगा लेने की कोशिश की थी। पीएम मोदी के विजिट को उसने अस्वीकार करार दिया था, जिस पर भारत ने पलटवार करते हुए कहा था कि चीन को इस मसले में बोलने का कोई हक नहीं, कोई एक तरह से देखा जाए तो स्टेक नहीं बनता। लेकिन चीन है कि अरुणाचल के मुद्दे पर मानता नहीं और लगातार देखा जा रहा है कि भारत के साथ इस मुद्दे को उठाता रहा है और इससे चीन की नीयत में जो खोट है अरुणाचल को लेकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिनपिंग का प्लान भी दरअसल देखा जाए तो एलएसी में भारतीय सेना को डाइवर्ट करने का है, लेकिन असल अटैक अगर कहीं चीन कर सकता है तो अरुणाचल है। और इसीलिए देखिए तो न सिर्फ ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ऑल वेदर डिप्लॉयमेंट, बल्कि कॉम्बैट रेडी भारतीय सेना खासतौर पे थल सेना हो या फिर वायु सेना हो, वो अरुणाचल के बॉर्डर पर दिखाई देती है। और लगातार हम देखें तो 24/7 सर्विलांस के साथ साथ कॉम्बैट रेडी हमारी सेना जो है अरुणाचल पर है, ताकि चीन किसी तरह से ट्रांसग्रेशन करने की भी कोशिश करे, जिसकी कोशिशें लगातार पीएलए करता रहा है, तो उसे भी पुरजोर तरीके से जवाब दिया जा सके। पिछले साल ही हमने देखा था कि किस तरह से तवांग के इलाके के सहित जुड़े हुए जो एलएसी के इलाके हैं वहां पर ट्रांसग्रेशन की कोशिश चीन की तरफ से की गई थी, जिसको पूरी तरह से भारतीय सेनाओं ने विफल किया था और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। जाहिर तौर पर अगर हम देखें तो भारत और चीन के बीच अगर 3000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी अगर सीमा रेखा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं ना कहीं तनाव है तो वो देखा जा सकता है अरुणाचल के खास तौर पर एलएसी पर, जहां पर दोनों तरफ की सेनाएं जो हैं वो डिप्लॉयमेंट के साथ साथ अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर डटी हुई हैं। और इस बात के भी संकेत साफ तौर पर दिखाई देते हैं कि भारत के साथ चीन का तनाव जो है वो कम होता दिखाई नहीं दे रहा। चाहे डब्ल्यूएमसीसी की 22 बैठक हो गई हो या कॉर्प्स कमांडर लेवल की 21 बैठक, चीन की सेना डिसंगेजमेंट को लेकर जिस तरह से तैयार नहीं है, उससे चीन के इरादे में खोट भी साफ समझा जा सकता है। वीडियो संजय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन डिजिटल के लिए।